हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। एंड आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जुडिशरी इन इंडिया। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूएस के जुडिशरी के बारे में। यूएस में सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू एंड उसके फीचर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जुडिशरी के कुछ फीचर्स। तो इंडियन जुडिशरी के बारे में तो आपको बहुत कुछ पता ही होगा। जैसे कि इंडिया में जो जुडिशरी है एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। मतलब जैसे जो कि काफ़ी अलग है बाकी जुडिशरीज के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल जो यूएस की जुडिशरी हमने देखी थी उसमें कुछ इस तरह का सिस्टम था, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था जुडिशरी का। 2 टियर जुडिशियल सिस्टम था विथ फेडरल जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड दी स्टेट जुडिशरी। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का सिस्टम कुछ ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट उसके अंडर आते हैं हाई कोर्ट्स एंड इसके अंदर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जो कि इंडिया में ये एक यूनिक फीचर है बिकॉज ये मोस्टली कई सारे स्टेट्स में, कई सारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं होता। सो दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कोर्ट। नेक्स्ट इज कि ऑफ कोर्स जुडिशरी जो है, इंडिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है एंड पावरफुल भी है। सबसे एपेक्स पे यहाँ पर सबसे टॉप पर आता है सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे हाई कोर्ट जो कि स्टेट्स के लिए होते हैं एंड स्टेट्स के अंडर आने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट का एक फीचर है जो कि हम आगे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम का सबसे पहला जो फीचर है वो है कि इट इज़ अ सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। यहाँ सिंगल इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि अभी जैसे कि मैंने बताया कि जैसे यूएस में डुअल जुडिशरी है, फेडरल जुडिशरी और स्टेट जुडिशरी अलग अलग हैं, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल जुडिशरी है विथ दिस स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट एंड उसके अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस तरह से चलता है इंडिया का कोर्ट। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इंडिया की जुडिशरी ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? तो कैसे फीचर्स हैं जो कि उसे इंडिपेंडेंट बनाते हैं। जैसे कि ये कोलेजियम सिस्टम है जहां पर जजेस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय द जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, या कोलेजियम सिस्टम जिसको कहते हैं, उसके रिकमेंडेशंस पे जो जजेस होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं। हाई क्वालिफिकेशंस, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड लोग अपॉइंट होते हैं जुडिशरी में एज अ जज। तो क्या हो, लॉ की डिग्री, जिनके पास लॉ की डिग्री हो, एक्सपीरियंस हो, ऐसे लोग ही एज अ जज अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है रिमूवल ऑफ जजेस का, काफ़ी डिफिकल्ट, ताकि जजेस बिना किसी डर के अपना जजमेंट दे सकें। नेक्स्ट, हाई सैलरी प्रोवाइड करना ताकि जजेस को अपना पर्सनल बेनिफिट्स की कोई चिंता ना रहे कि वो कोई गलत जजमेंट दे दें ड्यू टू पर्सनल बेनिफिट्स। ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो, इसके लिए भी प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट भी उन्हें कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आफ्टर रिटायरमेंट उनका क्या होगा, उनकी फैमिली कैसे चलेगी, इसकी टेंशन ना हो। इसलिए पेंशन और सर्विसेज भी दी जाती हैं, बेनिफिट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज
पावर और फंक्शनल ऑटोनॉमी कोर्ट्स के लिए। सो ये सारे फीचर्स इंडियन जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जुडिशियल रिव्यू के पावर की, तो जुडिशियल रिव्यू की पावर कहती है कि जुडिशरी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और गार्जियन फंडामेंटल राइट्स गार्ड करना उसकी ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की, आई मीन जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट भी एंड जुडिशरी एज वेल। राइट्स और फ्रीडम सिक्योर करना, लोगों का राइट्स और फ्रीडम सिक्योर करना ड्यूटी है उनकी, एंड दैट्स वाई यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की पावर आती है। इस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए उन्हें जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करनी होती है, जिससे कि वो किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की जा सकती है। एंड अगर कोई ऐसा लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये सही ना हो, सो ऐसे किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है बाय द कोर्ट। सो ये मेन वैसे सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करते हैं एंड हाई कोर्ट्स एज वेल। नेक्स्ट मैंने बताया है कि जुडिशरी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल इंटरप्रेटर कैसे? तो इंडिया का रिटन और इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो किसी को भी तो इंटरप्रेट करने की राइट या कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने की का राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट एक प्रोविजन है फॉर जॉइंट हाई कोर्ट्स। तो आर्टिकल 214 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 214 ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 214 ये कहता है कि हाई कोर्ट, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, बट एक ऐसा प्रोविजन भी है आर्टिकल 231 का जो कि प्रोवाइड करता है कि किसी भी कि कुछ हाई कोर्ट्स, कुछ जॉइंट हाई कोर्ट्स भी हो सकते हैं फॉर सम स्टेट्स विथ कंसेंट। मान लो कोई छोटा स्टेट है, कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोवा हो गया, गोवा का हाई कोर्ट इज बॉम्बे हाई कोर्ट। तो महाराष्ट्र और गोवा दोनों का हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट। एंड तमिलनाडु का भी, तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों का कॉमन हाई कोर्ट है वो तमिलनाडु का हाई कोर्ट। तो इस तरह से दो स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, या स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का भी कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, दो या दो से ज्यादा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट एज द आर्बिट्रर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। कोई भी इशू हो, कोई भी डिस्प्यूट हो जाए सेंटर और स्टेट के किसी एक या एक से ज्यादा स्टेट के बीच में, सेंटर और या फिर इस तरह के केसेस जहां पर सेंटर और एक कोई स्टेट एक साइड हो और दूसरे साइड कुछ और स्टेट्स हों, इस टाइप के डिस्प्यूट्स, या 2 और मोर स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसे कौन हैंडल करेगा? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और ये किससे गार्ड करते हैं? बाय आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ही प्रोवाइड करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर विच जो सिटीजन्स होते हैं वो प्रोटेक्शन, कोर्ट प्रोटेक्शन डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स। तो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। सो इट इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल नहीं है। नेक्स्ट इज सीनियोरिटी प्रिंसिपल इन अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, बट एक कन्वेंशन चलता आ रहा है इंडिया में, दैट सीनियोरिटी प्रिंसिपल फॉलो होगा। तो जो भी लाइक सुप्रीम कोर्ट में जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे, दैट पर्सन विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो जब तक वो 65 के नहीं हो जाते, द डे दे टर्न 65 they have to resign, they are retired, they don't not resign, they are retired। तो इस तरह से ही अपॉइंट किए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज ओपन ट्रायल। तो कोर्ट्स, इंडिया में जो कोर्ट्स होते हैं वो ओपन ट्रायल कंडक्ट करते हैं। सो अक्यूज्ड को, जो भी अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड को फुल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, अपने तरफ से अपनी साइड कहने का मौका दिया जाता है अक्यूज्ड को। तो स्टेट जो होता है वो लीगल एड, जो गरीब लोग होते हैं, पुअर होते हैं, उनको लीगल एड भी प्रोवाइड करती है। एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स हमेशा ओपन रहती है। कोर्ट्स की हमेशा ये कोशिश रहती है कि लोगों को स्पीडी जस्टिस दिलाया जाए। नेक्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम। सो कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी कोर्ट इंडिया में, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ ऐसा कोई एक्शन ले सकता है जो कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। इसके लिए किसी को कोई केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, PIL फाइल होती है इन सब के लिए, जो कि जनरल पब्लिक के, किसी एक इंडिविजुअल का उससे बेनिफिट ना हो रहा हो, पूरी पब्लिक का हो रहा हो। कोई पब्लिक का कोई एक सेक्शन, जैसे कोई एक कम्युनिटी हो या वुमेन के लिए हो, कोई एक स्पेसिफिक जेंडर के लोग हों, या कोई भी, या इन जनरल एवरीवन। तो ऐसे डिसीजंस जो इफेक्ट करें, इस टाइप के डिसीजन कोर्ट ले सकती है। नेक्स्ट बात करें स्पेशल कोर्ट्स की, तो स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1979 के अंडर कोई इंडियन गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू कोई स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर सकती है फॉर सम स्पेसिफिक केसेस, स्पेशल केसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर कोर्ट हो गया, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड केसेस हैंडल करती है। नेक्स्ट इज NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस हैंडल करते हैं। सो इस तरह के स्पेशल कोर्ट्स। एंड नेक्स्ट इज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी स्पेशल कोर्ट्स का एग्जाम्पल हुआ, जहाँ पर ज़्यादा मतलब ऐसे केसेस जिसमें तुरंत जस्टिस की, इमीडिएट जस्टिस की ज़रूरत हो, जितना जल्दी हो सके उतना बेटर, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर इमरजेंसी हो कि तुरंत जस्टिस की ज़रूरत है, तुरंत स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है किसी को। सो ऐसे केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हेल्प करते हैं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है, जो भी रिटायर्ड जजेस हों उनको अपॉइंट किया जाता है, और ऐसे जजेस का टेन्योर होता है 2 साल का। तो ऐसे जजेस, ताकि जस्टिस जल्दी इंश्योर किया जा सके, इसलिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट की। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली एंड एंजॉय।